नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आज की कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये मेरे बाबूजी का एक कहानी था, मेरे पिताजी का। एक बार हम लोग भवानीपटना से भुवनेश्वर आ रहे थे। मेरे दोनों भाई बहन का मेडिकल एंट्रेंस था, तो हम एक गाड़ी बुक किए और सारे फैमिली मेंबर्स, माँ नहीं थी, माँ गुजर चुकी थी, और मेरे पापा और हम अपने दो बच्चों के साथ, हम हस्बैंड वाइफ, हमारे दो बच्चे, और मेरे सेकंड सिस्टर है, उसकी बेटी और उनके हस्बैंड वाइफ, और थर्ड सिस्टर जो है उनका एक बेटा हुआ था तब, वो हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, और मेरे दो भाई और बहन और पापा। हम सब लोग मिलके रात के ट्रैवल करना था हमको। रात के 9 बजे हम भवानीपटना से निकले, सुबह पहुंचना था भुवनेश्वर को। और फ्रेंड्स, इस दौरान मेरे पिताजी ने एक कहानी कही। वो अपने करियर में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात कहते थे, और स्टोरी एक उन्होंने अपने लाइफ के चलते, उनके करियर के चलते एक स्टोरी उन्होंने शेयर की थी, मैं सुनाऊंगी। उनके चलते सुनाबड़ा में पोस्टिंग थे, थोड़ा बॉर्डर एरिया है हमारा आंध्रा के। तो विजयनगरम में एक ट्रेन हादसा हो गया और दो ट्रेन का आपस में टक्कर हो गया और बहुत से लोगों की जाने गई। तो उड़ीसा की पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और मेरे पापा अपने टीम को लेके गए। पुलिस जितने भी स्टाफ थे सारे गए, और आंध्रा के पुलिस और उड़ीसा के पुलिस मिलके वो सारे जो मलबे थे, जितने लोगों की जाने गई, वो सारे को उन लोगों ने, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना था उनको हॉस्पिटल पहुंचाए, और जिनको डेड बॉडी सबको उसको निकालना था ट्रेन के अंदर से, ये सारे काम देखभाल करते थे। मेरे पिताजी वहाँ के पुलिस इंचार्ज थे। तो उस दौरान एक क्या हुआ कि हमारे गांव के पास, जो मेरे नेटिव एरिया के पास ही, मैं नाम भी मुझे याद है उस गांव का और उस इंसान का। वो पिताजी के साथ गए हुए थे। मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और कांस्टेबल थे, तो साथ में ड्यूटी कर रहे थे। और जितने भी लोगों का जो जाने गई, जिन लोग जो उनके सोने जेवरात वगैरह उनको निकाल के उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना था। सारे पुलिस लोगों वालों का यही ड्यूटी भी था। रेस्क्यू के साथ साथ जितने लोगों के जाने गई और जितने भी गहने वहने लेडीज लोग पहने होते थे, उसको भी निकाल के उसको हैंड ओवर करना है पुलिस को, क्योंकि उस वक्त उनका रिलेटिव वगैरह अगर आ गए तो डेड बॉडी को ले जाते थे, लेकिन ज्यादातर बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में था, तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था, तो मैक्सिमम लोगों को जलाया ही गया। तो ऐसे हालात में एक उनके साथ एक कांस्टेबल थे हमारे गांव के पास ही, वो उनके साथ थे। और जो सोने गहने वगैरह कलेक्ट करता था एक्सीडेंट में जो हुआ, मारे गए लोगों का, उसको वो सबमिट नहीं करके रख लेता था। और रात को सब लोग जब सोए रहते थे तो उठ के वो जो ब्लड वगैरह लग रहा होता था उसको धो धा के अपने ही बक्से में रखता था। तो ये रोज चला। ये कम से कम इस 7-8 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो ये वो बंदा हर रोज रात को ही करता था। तो एक दिन मेरे पिताजी को पता चला, तो उसको डांटे, ये क्या कर रहा है, ये गलत बात है, ये सरकारी चीज है, उसको सरकार को हैंडओवर करना है, ये हमारा माल नहीं है। तो उसने पिताजी का पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीबी देखा हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ, आप थोड़ा चुप रहिए, किसी को बोलिएगा नहीं, और ये मैं घर ले जाऊंगा। और मेरे पिताजी ने बोले ठीक है, जो करना है कर। और वो बंदा 7 दिन के बाद जब आ रहे थे, तभी जैसे होता है ना कि रेड सिग्नल होने के बाद भी ट्रेन क्रॉसिंग में लोग नीचे उतर के उस पार जा रहे होते हैं,
तो उस वक्त भी वो बंदा और इतना एक्साइटेड था, इतने सारा सुना उना जो पकड़ रखा था उसने, बड़ा ही एक्साइटेड था कि कैसे घर जाएगा। तो जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा था और अचानक से एक ट्रेन आ गई और उसका एक हाथ और एक पैर कट गया और वो बंदा वहीं से उसको फाइनली विजयनगरम हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। 3 महीने के करीब हॉस्पिटल में ही रहा और उसके बाद जब तो जा चुकी थी और घर चला गया और पेंशन पे रहने लगा। बहुत सालों बाद मेरे पिताजी का एक कोर्ट साखी था उसी एरिया में। कोर्ट साखी मतलब मान लीजिए मेरे पिताजी पुलिस में इंचार्ज थे, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। कोई केस आया, दोनों पार्टी मारा मारी हुए, कहीं पे मर्डर हुआ, कहीं पे जमीन जायदाद के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, तो फिर जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज कौन थे, फिर फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या क्या हुआ, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, वो जो स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके लिए जब के फिर दोनों का केस अगर इस मैटर में सॉल्व नहीं हुआ, फिर वो आगे ये भी वकील ले आया, वो भी वकील ले आया और वो आगे कोर्ट में वो केस चला जाता है। और कोर्ट में जब चला जाता है फिर वो पुलिस ऑफिसर कौन थे उनको जाना पड़ता है साखी देने के लिए। उस टाइम उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, क्या उस वक्त उनका रिपोर्ट कहता है, इसके लिए मेरे पिताजी को हर बार पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद भी ट्रांसफर होते रहता है उनका। हर एक साल में हमारा ट्रांसफर होता था। मेरा कोई भी मेरा करियर में जब पिताजी के साथ हम थे तो एक ही जगह पे 2 क्लास मैंने नहीं किया। यहाँ 4th है तो वहाँ 5th है, दूसरे गांव में 6th है। पिताजी को जब पिछले पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद भी कोर्ट साखी के लिए बुलाया जाता है तो उनको जाना पड़ता था जब तक एक केस की आखिरी सुनवाई ना हो। तो उसी दौरान मेरे पिताजी का उसी एरिया में जाना हुआ और जाके ही लौट रहे थे। 3-4 बजे करीब था। उनका खुद का सरकार की तरफ से गाड़ी और ड्राइवर दिया गया था। पुलिस डीएसपी थे तो उस सारे सुख सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से उनको था। और आते वक्त उस गांव के पास ही रोड के ऊपर जो पुलिस जीप थी मेरे पिताजी का, वो खराब हो गया। तो ड्राइवर बोला कि आप सर थोड़ा बैठिए, मैं जाके किसी पास के किसी मैकेनिक को बुला के लाता हूँ और तब तक आप यहीं कहीं पे बैठ जाइए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ किसी मैकेनिक को बुला के लाओ। मेरे पिताजी उस टाइम उस गांव में रोड के ऊपर ही खड़े थे और कुछ उनको याद आया कि इसी गांव का एक हवलदार उनके साथ काम करता था जो ट्रेन एक्सीडेंट में साथ था। तो लोगों को पूछा कि अच्छा वो बंदा जिसका हाथ और पैर नहीं था, पुलिस में हवलदार थे, ये उनका गांव है ना। तो छोटा छोटा गांव में सब लोग सबको जानते हैं। तो वो लोग उनको हाँ ये उनका गांव है और उनका घर आगे है। तो पापा ने बोला कि मुझे थोड़ा ले जाओ उनसे मिलवाने। तो कुछ बच्चे उनको लेके गए मेरे पिताजी को उनसे मिलवाने, उस हवलदार जो अपाहिज हो चुके थे ड्यूटी के दौरान। मेरे पिताजी को जब ले गए तो वो बाहर ही बड़ा सा मकान था और बाहर ही वो बैठे थे बैसाखी लेके। और पापा को जब देखे, नॉर्मली कोर्ट साखी पे जब पिताजी जाते थे तो यूनिफॉर्म में ही जाते थे, पुलिस यूनिफॉर्म में ही। तो जैसे ही देखा उसने उठ के नमस्ते किया, सर आप कैसे आ गए, मुझसे मिलने आप आ गए। तो पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा है, कोर्ट साखी के लिए गया था और तुम्हारे गांव के रोड पे ही गुजर रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई, तुम्हारा याद आया, मैं इसीलिए तुमसे मिलने आया। उसी वक्त उन्होंने बोला कि अरे मैं तो समझा था कि तुम बहुत खुशी से रह रहे होगे, इतना जो कमा के लाए थे। बोला कि सर आप सच बोलते थे, ऐसा धन कभी किसी का काम नहीं आता। और जो पैसे मैं जो जितना भी सुना मैं कलेक्ट करके लाया था उसको बेच के मैं जमीन वमीन खरीद लिया। और 2 बेटे हैं मेरी, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी कर दिया। और दोनों बेटे कोई काबिल नहीं बने
और जो मैं संपत्ति बनाया था वो बेच बेच के खा रहे हैं। और नौबत यहाँ तक आ गया है कि अभी मुझे भी 2 वक्त की खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है मेरी। तो मेरे बाबा बोले कि देखा, मैंने बोला भी था उस वक्त कि मेहनत की कमाई ही काम आता है, इस तरह का धन जो तुम्हारा नहीं है वो किसी काम का नहीं आया। तो एनीवे, वो भी अपने बहुओं को, बेटों को बुला के मिलवाया, चाय पानी दिया। और मेरे पिताजी बोले ठीक है चलता हूँ, कभी दोबारा मौका मिले तो मिलूंगा। और उनसे अलविदा करके पिताजी आ गए। तब तक मैकेनिक आ गया था और गाड़ी रिपेयर हो चुका था उनका, पुलिस जीप, और उसमें बैठ के आ गए। तो उन्होंने हमको ये जिंदगी भर शिक्षा दी कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी किसी का काम नहीं आता। मेहनत से कमाइए, जो मेहनत से कमाया हुआ धन ही अपने पीढ़ी दर पीढ़ी तक जाएगा। तो ये स्टोरी मुझे याद था, मैंने सोचा कि ये शेयर कर देना चाहिए सभी लोगों को। शायद किसी के जिंदगी में परिवर्तन आ जाए और हम जो छोटी छोटी चीज़ों पे, किसी भी बुरे वक्त में फंसकर, किसी भी गलत तरीके से भी पैसा, क्या जैसे भी हो पैसा कमाना है, इस सोच से हम बाहर आए। सच्चे और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही प्राप्त होता है। तो थैंक यू सो मच। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं।